सारी चीजें अगर देखने में सुंदर हैं तो हमारे पास होनी ही चाहिए। I might go too fast. I don't care about those limits, 'cause I want this to last like nothing ever lasts before. I might go too fast. Sudden. आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ ना। आज हम लोग मॉर्निंग में बहुत जल्दी चले हैं और पहुँच गए हैं शानू के पीजी में। आज शानू को यहाँ पर छोड़ना है। उसके एग्जाम भी खत्म हो गए, छुट्टियाँ भी खत्म हो गई, तो हम मॉर्निंग में ही निकल गए थे। मैं, करण और शानू, हम तीनों हैं। जल्दी से अपना काम खत्म किया और आ गए हैं यहाँ। और अभी शानू गया है अपने कॉलेज से रजिस्ट्रेशन कराना है, तब तक हम उसके पीजी में उसका वेट कर रहे हैं। और मैं ना शानू के जो मतलब समर्स की अब ड्रेसेस हैं वो लेकर आई हूँ, वो सारे उसके अलमीरा में लगाने हैं। और जो विंटर्स की है ना कपड़े वो लेकर जाने हैं वापस, तो अब उस काम में लगूंगी। और फिर थोड़ा सा हम पास में जाएंगे, कुछ मुझे शॉपिंग करनी है। एक्चुअली मथुरा में ना बहुत सारा सामान नहीं मिल पाता है, तो वो मुझे लेना रहता है, तो उसे लेने के लिए मैं जाऊंगी। और सबसे पहले तो जल्दी से उसकी जो अलमीरा है ना, इसको मैं सही से ऑर्गेनाइज कर दूं, नीट एंड क्लीन कर दूं। करण अभी थोड़ी देर आराम कर रहा है, क्योंकि हम मॉर्निंग में मैं करीब 4 o'clock से पहले ही उठ गई थी, सारा काम करके आई हूँ। चीकू का खाना पीना सब, और अमर घर पे है, वो चीकू का ध्यान रखेंगे, तो कर देती हूँ उसका काम जब तक शानू आता है। In the air, feel so rich. जो उसके विंटर्स के हैं ना सारे जितने भी कपड़े, वो मैंने निकाल के बैग में बंद कर दिए हैं। अब उसका ये सब सही से कर दूं। और दिल्ली में ना कोरोना जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दोबारा से वही गाइडलाइन सब कोरोना वाली स्टार्ट हो गई हैं। आपको थोड़ा सा हल्ला आएगा क्योंकि एसी चल रहा है और उसकी आवाज़ बहुत तेज है। तो कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब हमें फॉलो करनी है, तो सब चीज़ें मैं उसके लिए लेकर आई हूँ, पूरा वही लगा रही हूँ। और जब हम यहाँ आ गए थे ना, तो हमने यहीं पे आके ब्रेकफास्ट किया। शानू ही लेकर आया था, मतलब उसके पीजी में जो बन रहा था वहीं से वो मेरे लिए चाय बना के लेकर आया, बनवा के लेकर आया स्टील के ग्लास में। I can't let this slip, no. I gotta seize the moment. Have you even noticed? Are you thinking about me? Are you thinking about me? I'm having a hard time not doing anything other than thinking about you. So are you thinking about me? 'Cause I've been thinking about you. 2-3 घंटे जम के मस्ती करने के बाद हम चले वापस। और शानू बहुत ही ज़्यादा थक गया था और उसका जो है पीजी का कोई इशू चल रहा था, इसलिए वो आगे आगे भागता गया। I've been thinking about you. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें लेकर आई हूँ। और ये मैंने अलग अलग जगहों से ली हैं। अनियन, पोटैटो और गार्लिक रखने के लिए ऑलरेडी मेरे पास कुछ बिन थे, लेकिन मैंने ये नए लिए हैं। ये स्टोरेज कंटेनर या बिन है, जैसे ये अनियन का है और ये सिरेमिक के बने हुए हैं। इनको मैंने होम सेंटर से परचेज किया था और नीचे जो इसमें होल बने हुए हैं वो काफ़ी बड़े हैं। इनमें करीब 1 kg अनियन मैंने रखी, आराम से इसमें आ गई है और बड़े अच्छे से ऊपर से इसकी लिड बंद हो गई। और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने लिया पोटैटो का और गार्लिक का भी। और पहले जो मेरे पास इस तरीके के थे वो काफ़ी बड़े साइज में थे, उसमें तो करीब 4 to 5 kg जो है आ जाता था सामान। और जैसे ये सिरेमिक के बने हुए हैं और जो मेरे पास पहले थे वो थे मेटल के बने हुए। जैसे देखिए ये है पोटैटो का, मेटल के थे, लेकिन इसके जो नीचे होल्स थे वो काफ़ी छोटे थे, तो जब इसमें ज़्यादा सामान रखो तो वो ख़राब ही हो जाता था, चाहे वो अनियन हो, चाहे गार्लिक हो, चाहे पोटैटोज़ हो। और लिड तो इसकी बिल्कुल नहीं लगा के रख सकते थे, ये भी तब रहता था जब इसकी लिड खोल के रखें। और देखिए इसमें से उसका जो ऊपर हैंडल था वो निकल भी गया, इसीलिए मुझे ये नए लेने पड़े, क्योंकि किचन छोटी है, कुछ अलग से मैं रैक वगैरह नहीं रख पाती हूँ। और ये मुझे काफ़ी टाइम से मन था इनको लेने का, और सिरेमिक के ही मुझे लेने थे, तो इस तरह से मैंने ये 3 ले लिए हैं। और जो पीछे आप कुकीज़ का देख रहे हो वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, कुकीज़ और स्पाइसेस का, वाइट कलर के सिरेमिक के, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और गार्लिक का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है,
क्योंकि ये थोड़े ही रखे जाते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी दिनों से सोचने के बाद फाइनली मैंने इनको खरीद ही लिया। Wanna go fast, 'cause I know that people get scared sometimes. Hope it's not this time. ये है स्टील के इंसुलेटेड कैसरोल और इसमें खाना काफ़ी देर तक गर्म रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसके साथ ये है कि इसमें नीचे एक इस तरीके की जाली एक प्लेट की फॉर्म में है, जिसमें कि थोड़े से होल्स हैं। जब उसे इसके अंदर रखते हैं तो रोटी जो होती है नीचे से बिल्कुल भी जो गीली सी हो जाती है, वेट हो जाती है, वो नहीं होती है। और इसके इस तरह से रख सकते हैं। 'Cause I might go too fast. Suddenly I feel so rich. No, I don't know nothing. Oh, I can't let this slip, no. ये मैंने ली है वेगस मॉल में, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप है, वहां से 2 मेटल की वायर बास्केट। एक्चुअली ये बास्केट हैं और इसमें देखिए इस तरह से कुछ हैंडल्स हैं, लेकिन ये ओवल शेप में है, अच्छी हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर थे वहाँ पर, लेकिन मैंने ये इसलिए ली है कि मैं इन्हें एज अ प्लांटर यूज़ करूँगी। और किस तरह से यूज़ करूँगी ये आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा, क्योंकि मैं जो हूँ इसे कहीं आउटडोर में ही रखने वाली हूँ। आउटडोर में स्टोन सोफ़ा मैंने बनवाया था, वहाँ पे मुझे हैंग करनी है एक इस तरीके की लालटेन। तो ये एक तो कलर मुझे चाहिए था ग्रे मुझे मिल गया, मेटल का है, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। और इसके अंदर कुछ भी हम कैंडल्स वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसको प्लांटर की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। Gotta seize the moment. Have you even noticed? Are you thinking about me? अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे होम सेंटर से मिल गई थी। वो तो ये बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से देखिए कंटेनर, ये बहुत ही सुंदर हैं। और इसके ऊपर देखिए एक तो इनका डिज़ाइन बड़ा अच्छा सा है, पैटर्न बहुत अच्छा है, ग्लास के हैं और ऊपर इनमें लगाने के लिए कुछ इस टाइप से है और बहुत सुंदर लगते हैं। ये हाफ प्राइस में मिले हैं। इसके ऊपर से स्टिकर हटा दिया है मैंने, और शायद ये 300 का एक पीस था, वरना इस तरीके के जो पैटर्न्स आते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं, लेकिन ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गए। तो मुझे सोच तो रही थी मैंने ज़्यादा लेने के लिए, लेकिन मैंने इतने ही लिए, 2 ही लिए। इसको ना कई पर्पस से यूज़ किया जा सकता है। किचन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। पहले तो मैंने सोचा इनको ऑयल कंटेनर की तरीके से यूज़ कर लूँगी, बड़ी ही प्यारी सी लगेंगी। लेकिन अब देखो इनका मैं कहाँ यूज़ करूँगी, मल्टी यूज़ हम इनका कर सकते हैं। ये मुझे पैसिफिक मॉल में जो होम सेंटर है वहाँ से मैंने ली हैं ये दोनों। शायद मैंने ली तो 4 पीसेस थे, लेकिन बिलिंग के टाइम पे मैंने 2 हटवा दिए थे, क्योंकि बिल मेरा जो है बजट के बाहर जा रहा था। और ये मैंने 2 लिए हैं ग्लास के टी लाइट, देखिए होल्डर इस तरह से, बहुत ही सुंदर है, मिरर फिनिश है इसमें। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो इनका कलर पसंद आया था। ये इनका प्राइस मुझे अब याद नहीं है, और ये सेल में नहीं थे, ये फ्रेश पीस थे। देखिए इस तरह से हैं ये, पास से दिखा दूँ आपको। Are you thinking about me? I'm having a hard time not doing anything other than thinking about you. So thinking, are you thinking? और ये है एक बहुत ही लंबा 6 फीट का एक रोल है, काफ़ी बड़ा। ये देखिए डाइनिंग टेबल का रनर है। इसकी लीव्स का पैटर्न बहुत ही अच्छा है, देखिए कितनी सुंदर इसमें बनी हुई है ये, और बहुत ही सुंदर है ये, और काफ़ी लंबा है। इसे डाइनिंग टेबल के रनर की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और ना ये काफ़ी लंबा है। और अगर आपकी ग्लास की है डाइनिंग टेबल, यानी डाइनिंग टेबल अगर नीचे से सुंदर है, कोई भी पैटर्न है डाइनिंग टेबल पे, तो जब आप इसे लगाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा जो है नीचे का जो मतलब नीचे की जो उसकी खूबसूरती है डाइनिंग टेबल की, चाहे वो वुड की हो, ग्लास की हो, स्टोन की हो, वो दिखाई देगी। इसका जो कलर है कॉपर कलर था, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मैंने अभी चीज़ें ना घर पे खोलकर भी नहीं देखी हैं, आपके साथ ही सारी चीज़ें देख रही हूँ निकाल कर।
और अब मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही सुंदर सी चीज़, और ये है नैपकिन रिंग्स। और नैपकिन रिंग्स आपको दिखाऊं कितने सुंदर हैं। ये भी मैंने एक छोटी सी शॉप से लिए, देखिए इस तरीके के हैं, ये अलग अलग कलर में, कितने सुंदर हैं, देखो बोहो स्टाइल में है ये, है ना। और ये 6 पीसेस का सेट है, 3 ये हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं, कलर बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छा तो मुझे इनका ना पैटर्न लगा, देखो तो नैपकिन रिंग है ये, इनको तो इनसे तो कुछ अच्छा सा डेकोरेशन का DIY भी हम बना सकते हैं। ये मैंने लिए हैं अपने जैसे फ्रिज में रखने के लिए, सामान रखने के लिए सिलिकॉन बैग्स आते हैं, ये अलग हो जाता है। और देखिए इसमें कुछ लिक्विड वगैरह भर के भी रख सकते हैं, गिरता नहीं है, फैलता नहीं है। और इसमें ना मार्किंग हो रही है, यहाँ पे सारे जितने भी मेजरमेंट्स हैं उनकी मार्किंग है, थोड़ा सा कैमरे में दिखाई नहीं दे रही है। और ऊपर से इसे बंद करने के लिए बिल्कुल सेफली एक ये इस तरह से बाड़ दिया हुआ है। डेकोरेशन का जो भी सामान मैं आपको दिखाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें अगर देखने में सुंदर हैं तो हमारे पास होनी ही चाहिए। ये आपके साथ शेयर करने का रीज़न केवल इतना होता है कि अगर आपका मन है, जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर हमें कहीं से रिव्यू या साइज या डिज़ाइन देखने को मिल जाता है तो हमारे लिए चीज़ों को चॉइस करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं जो परचेज करके चीज़ें लेकर आती हूँ हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, साइज़, कलर और कितना वो यूज़फुल है हमारे लिए। और लेने के बाद मैं करीब 1 मंथ यूज़ करने के बाद हमेशा चीज़ों का आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। और हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं लिंक इमीडिएट इसलिए नहीं देती कि अगर मैं आपके, जैसे मैं इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, आप एकदम से, जैसे कई बार होता है ना, सुंदर लग रहा है तो चलो ले लेते हैं, आप ले लेंगे, लेकिन ये मुझे भी अभी नहीं पता कि ये कितना टिकाऊ है, मीन्स इसका जो पेंट है, इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। इसीलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों के लिंक कुछ दिनों बाद रिव्यू के साथ शेयर करती हूँ कि अगर चीज़ें अच्छी हैं तब आप लो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लोकल शॉप पे भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका रिव्यू शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अच्छी ही होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, होम सेंटर की चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये काम भी आती हैं और डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होती हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने कुछ अपना ये वीडियो बना लिया और शानू हमारे साथ वापस ही आ गया है। वो शायद कल या नेक्स्ट डे, मतलब परसों जाएगा, तो मैं उसकी तैयारी भी करूँगी। और यही था बस आज का वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।